बात करें, अभी बहुत जल्दी मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल ने खरीदी है और उसको अमिताभ बच्चन जी से उन्होंने इनॉग्रेट कराया। हमारे पास पिछले 2 साल से वो मशीन उपलब्ध है। तो एक चीज़ बताना है कि लोग दिल्ली और मुंबई के सोचते हैं कि छोटे शहर में सुविधा नहीं है, बट मेदांता लखनऊ में वो सब सुविधा दे रही है जो कि आपके दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में उपलब्ध है। ये इसके विषय में और बताऊंगा कि रेडिएशन मशीन की जो हमारे पास सुविधा है, हम ये आयुष्मान 60 से ज़्यादा लीवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, 50 से ज़्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा हो चुकी हैं, न्यूरो सर्जरी, कार्डिक सर्जरी, पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जरी, कोई भी आप सुपर स्पेशलिटी सर्जरी या चिकित्सा की बात करेंगे तो हमारे यहाँ उपलब्ध है। आप सबको मेदांता लखनऊ का पता ही है, हम लोग शहीद पथ पे स्थित हैं। आप लोग बहुत एक मजबूत स्तंभ है सोसाइटी का, तो आपके द्वारा हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास CGHS, हमारे पास आयुष्मान कार्ड, हमारे पास रेलवेज, कोई भी ऐसा मतलब जो है आप बोल सकते हैं जिसको एक बीमारी के इलाज की ज़रूरत है, वो व्यक्ति हमारे पास आ सकता है, जिसको हम बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे इलाज प्रदान कराएंगे। आज मैं आप लोगों से और रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा कि आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो हम लोग आपके लिए आज एक MOU भी साइन आपके साथ करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आप लोगों को कुछ किफ़ायती दरों पे इलाज की सुविधा के लिए एक MOU साइन करके एक एग्रीमेंट बना के आप लोगों को प्रिविलेज कार्ड देंगे। तो कोई भी सदस्य अगर आपका आता है मेदांता हॉस्पिटल में और वो कार्ड दिखाएगा, तो हम उसको OPD की सेवाएँ, रेडियोलॉजी की सेवाएँ, और अगर कोई मरीज किसी को आपके नियर एंड में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है तो वो सुविधा भी हम आपको उसको किफ़ायती दरों पर प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो आज के वक्ता हैं। First of all, I welcome all the media persons, all the groups on behalf of Medanta and on behalf of Department of Mathematics, Medanta. इतने सारे मीडिया पर्सन को एक साथ देख के अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि लखनऊ के जितने भी प्रोमिनेंट मीडिया ग्रुप हैं, इसके सारे लोग तो यहाँ होंगे। बहुत सारे संगठन के पदाधिकारी भी हैं यहाँ पर। सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज छुट्टी के दिन, इतवार के दिन अपना समय निकालकर मुझे सुनने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना एक ब्रीफ परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह है। मैं रायबरेली जिले का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक जो मेडिकल का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज, मोतिला मेडिकल कॉलेज से हुआ है। इसके बाद मैं दिल्ली चला गया था सीनियर रेजिडेंसी के लिए। तो वहाँ से मैं काफ़ी दिनों तक, उस समय डेनमार्क भी था हमारा, उस समय हमारा लंदन भी था और उस समय हमारा कैलिफोर्निया भी था। उसके बाद मैं मेदांता गुड़गांव आ गया। 2011 मैंने मेदांता गुड़गांव ज्वाइन किया और वहाँ 2019 तक मैं रहा। इसके बाद मेदांता लखनऊ ओपन हुआ, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी और डॉक्टर नरेश जहान की इच्छा थी कि मैं जो रायबरेली को बिलोंग करता हूँ। तो नी के बाद टाइम का था, इस टाइम में बैठ गए वेरी कॉमन। 25 लेके बड़े तक ऑफिस में बैठे लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, सबको जॉइंट स्पेस होना होता है। अगर मैं इसी जगह में अगर बैठे हुए लोगों को देखूँ तो 80% लोगों का पोस्चर करेक्ट नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है इसको ध्यान रखी जाए तो बेहतर है। तो एक कंधे का अक्सर देखा जाता है ये किसी भी केस में हो सकता है, यंग को भी होता है, ओल्ड भी होता है, मिडलेस होता है, डायबिटिक लोगों को ज़्यादा होता है। तो अगर ये नियमित कसरत करी जाए, व्यायाम कर जाए तो ये सब चीज़ों से बचा जा सकता है। हम नी पेन को पहले लेके चलते हैं। तो नी की जितनी परेशानियाँ होती हैं उसमें किसी को नी में फ्रैक्चर हो गया, किसी को कोई चोट लगी, लिगामेंट इंजरी हो गई, इसको नहीं लिगामेंट टूट गया, पैर ढीला हो गया, खेलते समय फुटबॉल खेलते समय गिर गए,
या वॉक करते समय पैर कहीं ऊंचा खाली में पड़ गया तो लिगामेंट टूट गया, कुछ कभी कभी जॉइंट में कुछ इन्फेक्शन होते हैं। ये कॉमन चीज़ें नहीं हैं। जो कॉमन चीज़ जो घुटने को तंग करती है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ घुटने की ग्रीस घिसना शुरू होती है और घुटने को तंग करती है। ये सबको होना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एज का बदलाव है, बॉडी का डिजेनरेशन है, बॉडी के जो रिपेयर की क्षमता उम्र के साथ कम होती है तो घुटने की ग्रीस कम होना शुरू होती है, कार्टिलेज कम होती है, तो ये सबको होना है। तो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये क्वाइट कॉमन डिजीज है। हम इसकी भी डिस्कशन डिटेल में करेंगे कि इनसे कैसे बचा जाए, क्या बचाव है और क्या करें क्या ना करें, जरूर डिस्कस करेंगे उसके विषय। ऊपर की बोन एक्सपोज हो गई, जब बोन के एंड आप रगड़ते हैं, रब करते हो पेन होता है, यही आर्थराइटिस है। और इसी के कारण आदमी को पेन होता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, उसकी रोज की दिनचर्या प्रभावित होती है, उसकी क्षमता गिरने लगती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले मरीजों में अक्सर शुरुआत होती है कि भाई सब कुछ ठीक लगा, मैं एक दिन गिना चढ़ रहा था और अचानक से मेरे पैर में चमक हुई और दर्द शुरू हो गई। तो ये एक अर्ली आर्थराइटिस का सिम्टम है। या हमारी जो लेडीज हैं, हम लोग ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, तो बचपन से जिम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है कि बचपन से जिम जाएंगे। तो जब एक 40 पहुँचते हैं, 40 पहुँचते हैं, बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, तो हमारी महिलाओं को टाइम मिलता है चलो आप कुछ अपने शरीर के लिए किया जाए, तो वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं। तो जिम में क्या होता है कि वहाँ पे जो सारे जिम में कोई ब्लैंकेट वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ जिम में जहाँ पे ट्रेंड जिमर नहीं होते हैं, जो जिम के जो ट्रेनर ट्रेंड नहीं होते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी एक्सरसाइज या कुछ ऐसी चीज़ें जुम्बा करा देते हैं या जंपिंग करा देते हैं, उससे नींद देरी होने का खतरा रहता है। और जिससे सिम्टम अभी नहीं होना, तकलीफ अभी नहीं होनी है, उसे तकलीफ शुरू हो जाती है। तो ये जो एक चीज़ है कि अगर जिम जाना है या तो अर्ली स्टेज से कंटिन्यूस कर रहे हो करिए। अगर आप लेट एज में जिम जाते हैं, अपने मित्र को देख के, अपने पीयर को देख, अपने पड़ोसी को देख के वो जिम जा रहा बॉडी को ठीक करिए, तो जाएँ तो इस चीज़ ध्यान रखें कि कौन सी एक्टिविटी आपके लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि ओपीडी में ये भी कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं। तो अपने जॉइंट्स को बचाते हुए जो भी जिम में करते हैं क्योंकि वो करेंगे, जैसे पेन बढ़ेगा, जॉइंट के अंदर जकड़न होगी। प्लस सुबह उठे तो जॉइंट में थोड़ी जकड़न है, चलने में हिलाने में पैर को दिक्कत होती है। जब सर्दियाँ आएंगी तो ये तकलीफ बढ़ जाएगी, गर्मियों में थोड़ी तकलीफ कम हो जाएगी। और जब जॉइंट डैमेज होगा और समय बीतेगा तो जॉइंट के अंदर कट की आवाज़, पैर ऐसे हिलाया तो चरमराहट की आवाज़, बैठ के उठे तो चरमराहट की आवाज़, जिसको क्रिप्टस कहते हैं, वो आना शुरू होता है। ऐसे ही समय के साथ कभी कभी अगर प्रॉपर समय पे इलाज नहीं होता या इग्नोरेंस होता है तो पैरों में डिफॉर्मिटी भी आ जाती है। ये हम लोगों ने अपने घरों में ओल्ड एज लोगों को देखा है, उनके पैर जो है किसी के अंदर की तरफ टेढ़े हो गए, किसी के बाहर की तरफ टेढ़े हो गए। ये एक आर्थराइटिस का अंतिम रूप होता है जहाँ पे पैर टेढ़े जाते हैं, विकृत हो जाते हैं और उस आदमी के लिए चलना फिरना, खड़े होना मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की स्थिति तक पहुँचने से बचना आवश्यक है। या हम यूँ करें कि हम यहाँ तक अगर मरीज को ना पहुँचने दें तो उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके लिए समय समय पर अलग अलग तरीके के इलाज उपलब्ध हैं। खड़ी होंगी, इसमें सबसे कॉमन है गुर्दे खराब होना, क्योंकि दर्द दवाएँ सहने की, बॉडी को सहने की एक क्षमता है, इसके बाद गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। तो इस चीज़ से बचना बहुत आवश्यक है। अब जब किसी का आर्थराइटिस या पेन शुरू हो गया है तो डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर एक्सरे करके देखते हैं। तो हम लोग जैसे एक कॉमन सी बात है कि मरीज आएगा तो मेरे को बोलेगा डॉक्टर साहब हमारे जॉइंट का जो है गैप कम हो गया है। तो जॉइंट गैप कम होने का मतलब कि जो ग्रीस थी वो खत्म हो गई। वो मैं इस पिक्चर में दिखाना चाहता हूँ। जैसे नॉर्मल ये जॉइंट है, ऊपर की जो है ये फीमर है, जांघ की बोन, ये नीचे की बोन है, इसको टिबिया कहते हैं, लेग की बोन है। इनके बीच में खाली जगह दिख रही है, ये खाली जगह हवा बोन नहीं लटकी हुई, यहाँ बीच में गद्दी पड़ी हुई, कार्टिलेज पड़ी हुई। तो एक्सरे में इस तरह दिखेगा। लेकिन यही अगर इसकी कार्टिलेज में डैमेज हो गया है, कार्टिलेज में वेयर एंड टियर हो गया है, तो वो पिक्चर इस तरह दिखेगी। इधर से थोड़ा स्पेस दिख रहा है, इधर का स्पेस खत्म हो गया है, बोन पे बोन रगड़ रही है, यानी कि बोन पे बोन घुस गई है, यहाँ की कार्टिलेज। इसी को ही
ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, या एज के साथ बढ़ने वाली आर्थराइटिस है जो उम्र के साथ बढ़ती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एज का बदलाव है जो सबको होना है, किसी को थोड़ा ज्यादा, किसी को थोड़ा कम। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम आ गए कि वहां तक जिस स्टेज हमने दिखाया है, वहां तक पहुंचने से पहली बात इसको कैसे मॉडिफाई किया जाए। देखो एक चीज नहीं कर सकते हैं हम, उसके डैमेज की गति को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, या उसके होने वाली जो तकलीफें हो रही हैं उनको हम काफी हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है एक्सरसाइज। किसी भी प्ले, जैसे अगर यहाँ हम देखें तो लगभग 80% लोग प्लस 40 होंगे, 80% लोग, उनके लिए बहुत आवश्यक है। आवश्यक तो 30 प्लस के लिए भी है, लेकिन 40 प्लस के लिए आवश्यक है कि अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ में कुछ मॉडिफिकेशन करें, अपने शरीर के लिए टाइम निकालें, कुछ में कुछ एक्सरसाइज करें। वो एक्सरसाइज आपकी गर्दन के लिए हो सकती है, वो कमर के लिए हो सकती है, घुटने के लिए हो सकती है, कंधे के लिए हो सकती है, यानी कि अपने जॉइंट्स के लिए कुछ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का फर्क सिर्फ आपके कार्डियोवास्कुलर से नहीं कि आपने साइकिलिंग कर दी, जिम कर दिया तो आपका हार्ट दिल ठीक हो गया, तो सब कुछ नहीं। जॉइंट को भी एक्सरसाइज करना है, जॉइंट को थोड़ा टाइम देना है। अगर आप अपने जॉइंट की एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, आपके जॉइंट का मस्कुलर सप्लाई बड़ी रहेगी, आपके आर्थराइटिस के बढ़ने की गति भी स्लो रहेगी। अगर आर्थराइटिस है भी तो आपको तकलीफें कम होगी, जकड़न कम होगी, इसलिए एक्सरसाइज आवश्यक है, किसी भी तरह से एक्सरसाइज आवश्यक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वजन कंट्रोल करना। ये अभी जो एक तरह से एपिडेमिक सा है कि बड़े तो बड़े बच्चे भी ओबीस हो, चाहे वो घरों में खाने पीने की प्रचुरता हो, उपलब्ध आसानी से उपलब्धता हो, जोमेटो और एक और स्विगी, इनने जो है खाना को इतना उपलब्ध कर लिया है कि बस क्लिक हो गया, आपने क्लिक किया खाना आ गया। एक और भी कुछ नया आ गया, ब्लिंकिट बनना बंद हो गया सर, और ब्लिंकिट हो गया कि बच्चों को टॉफी चॉकलेट कभी चाह, जंक फूड्स, मैकडॉनल्ड्स वगैरह। तो इन सब जो डिलीवरी सिस्टम जितना इजी हो गया, इससे इसकी उपलब्धता बढ़ गई, तो इससे जो है लोगों का हेल्थ रेट हुआ है, और बड़े ही बच्चे भी सब ओबीस हो रहे हैं, एक कारण। दूसरा कारण है बच्चों को पर्याप्त मात्रा में उनकी जो आउटडोर एक्टिविटीज है, फूड से बचें, टाइम से डाइट लें। खाने का भी आप बहुत अच्छा खाते हैं, टाइम से नहीं खाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो आपने खाने का टाइम का विशेष ध्यान दें। और ये चीज़ बहुत कॉमन है, जो भी लोग वर्किंग हैं, खाना लेके भी जाएंगे लेकिन टाइम से खाना नहीं खा पाए। वो मैं अपने लिए भी कोशिश करता हूँ, कभी कि हम भी गलती करते हैं, लेकिन मेरा मैसेज ये है कि अगर आप कोशिश करें कि जो नॉर्मल एवरेज टाइम होता है कि सुबह 8 to 9 का ब्रेकफास्ट टाइम, 1 to 2 का लंच का टाइम और 8 to 9 का डिनर का टाइम, इससे स्टिक करें। आपके हेल्थ में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलेगा अगर आप इतना करते हैं। बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन हम इनको इग्नोर करते हैं। एक मिनट नहीं आप